Hello students, today we are going to start new chapter present continuous tense. स्टूडेंट्स हम सिंपल प्रेजेंट के बारे में लास्ट क्लास में अच्छे से समझ चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम समझेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। लेट्स स्टार्ट। द टेंस दैट tells us the action is going on at the moment of speaking is called present continuous tense. स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमें बताता है कि जो एक्शन है मतलब काम है वह उस मोमेंट पर कंटिन्यू हो रहा है। मतलब जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसमें हमें काम के कंटिन्यू होने का पता चलता है। अंडरस्टूड? हम अभी समझेंगे एग्जाम्पल से। स्टूडेंट्स, मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ कि जो इसकी पहचान है, जब हम हिंदी में वाक्य को पढ़ते हैं तो हमें हिंदी में पता चल जाता है कि अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आता है तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ओके स्टूडेंट्स, हम एग्जाम्पल से समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अ गर्ल इज रीडिंग हर बुक। अ गर्ल, एक लड़की अपनी किताब पढ़ रही है। अभी मैंने आपको बताया जब हम हिंदी मीनिंग करते हैं तो अगर वाक्य में रहा है, रही है, रहा रहे हैं आता है, इनमें से कुछ भी आता है तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो एक लड़की अपनी किताब पढ़ रही है। ओके, तो एक लड़की जो है इसमें सब्जेक्ट है और इज एम आर एज अ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज की जाती हैं और जो मेन वर्ब होती है उसमें आईएनजी का यूज किया जाता है। एक लड़की पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है? हर बुक, अपनी किताब। तो जो बुक है वो ऑब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ अ गर्ल सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग मेन वर्ब है जिसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया गया है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है। ओके, और हर बुक क्या पढ़ रही है, जब आप वाक्य में क्या लगाकर क्वेश्चन करते हैं और जो आपका आंसर आता है, जैसे कि लड़की क्या पढ़ रही है? हर बुक, अपनी किताब पढ़ रही है, तो जो बुक है इसमें ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। आई क्या है इसमें? सब्जेक्ट है। कौन खेल रहा है? आई मतलब मैं। आई के साथ हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम का यूज किया जाता है। आई के साथ आप कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम का ही यूज करेंगे। ओके, अभी मैंने जैसे आपको समझाया मेन वर्ब में आईएनजी का यूज किया हुआ है और जो फुटबॉल है ये ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर यूज किया गया है। मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। ओके, इस तरह से द बटरफ्लाइज आर फ्लाइंग। तितलियां उड़ रही हैं। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम आर का यूज करते हैं और जब सिंगुलर होता है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम इज का यूज करते हैं और आई के साथ एम का यूज करते हैं। ओके, तो बटरफ्लाइज यहां पर मतलब बहुत सारी तितलियां हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है इसलिए हमने यहां पर आर का यूज किया है और मेन वर्ब में आईएनजी का यूज किया है। मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। ओके, हम नेक्स्ट समझेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। पॉजिटिव सेंटेंस मतलब जिनमें नॉट का यूज नहीं होता, जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, वह पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज करोगे और फिर इज एम आर का, इनमें से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, इज एम आर क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब। इन्हें हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ओके, फिर हम यूज करेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था। जैसे अ गर्ल, ये एक सब्जेक्ट है और इसके अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज की जाती है। कौन सी है? इज एम आर, इनमें से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, एक लड़की है, इसलिए हम यहाँ पर इज का यूज कर रहे हैं और स्ट्रक्चर में क्या है? हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब में आईएनजी। तो मेन वर्ब है हमारी रीड। रीड में हमने आईएनजी लगा के यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, रीडिंग और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको अभी समझा दिया था ऑब्जेक्ट
हमने यहाँ पर यूज किया है बुक। ओके, तो इस तरह से जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होंगे स्टूडेंट्स, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज करना है, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? इज, एम, आर, इनमें से कोई एक जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाएगी। फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। ओके, मैं आपको इसके रूल्स और बता देती हूँ एक बार और आपको कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें इसका यूज करना है। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं? ही, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर नाउन जैसे बॉय, गर्ल, जो एक को शो करते हैं उसके साथ हम इज का यूज करते हैं। ओके, और एम का यूज हम कहाँ करेंगे? आई के साथ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ हमेशा एम का ही यूज करना है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है जैसे कि वी, यू, दे, और कोई भी प्लूरल नाउन जैसे कि बॉयज, गर्ल्स, तो उनके साथ हम आर का यूज करेंगे। ओके, हम एग्जाम्पल से समझेंगे। शी मैंने अभी आपको बताया ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही, शी, इट, इनमें से अगर कोई भी आता है तो आपको क्या यूज करना है? इसका यूज करना है। यहाँ पर शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, तो हमने उसके साथ यूज किया इज, और मेन वर्ब में हमने आईएनजी जोड़ दिया, राइटिंग एन एसे। शी इज राइटिंग एन एसे। शी मतलब सब्जेक्ट है हमारा, इज हेल्पिंग वर्ब, और फिर उसके बाद हमने यूज किया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वह एक निबंध लिख रही है। वह जो है लड़की है, वह हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब राइटिंग हमारी मेन वर्ब है, और हम क्या लिख रहे हैं? वह क्या लिख रही है? एसे। अगर हम किसी वाक्य में क्या लगा के क्वेश्चन करते हैं और जो हमारा आंसर आता है, जैसे वह क्या लिख रही है? एक निबंध। क्या लिख रही है? निबंध। तो जो आंसर हमारा आया निबंध मतलब एसे। एसे हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट हम समझेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल। मैंने अभी आपको बताया था कि आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम का यूज किया जाता है और फिर मेन वर्ब में आईएनजी यूज करके ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। आई के साथ देखिए यहाँ पर एम का ही यूज किया गया है। नेक्स्ट, दे आर ईटिंग द मैंगोज। वे आम खा रहे हैं। वे, दे जो है ये थर्ड पर्सन है, प्लूरल, और प्लूरल है तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? आर। मैंने आपको बताया भी था वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन हो उसके साथ हम आर का यूज करेंगे। तो दे जो होता है ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। ओके, जैसे मैंने आपको समझाया था उसके रूल्स के अकॉर्डिंग ही दे के साथ हमने आर का यूज किया है और फिर मेन वर्ब में आईएनजी यूज किया है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है कि वे क्या खा रहे हैं? मैंगोज। आंसर क्या आया हमारा? क्या लगाकर क्वेश्चन करने के बाद? मैंगोज। तो मैंगोज क्या है? ऑब्जेक्ट। दे हमारा सब्जेक्ट है, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब और ईटिंग मेन वर्ब और मैंगोज ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट हम समझेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिनमें नॉट या नेवर का यूज किया जाता है तो वे नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ये भी बाकी सारे रूल्स हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरीके से ही हैं, बट हमें क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नॉट का यूज करना है। मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देती हूँ एक बार नेगेटिव सेंटेंसेस का, कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज करना है पहले की तरह और फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जैसे हमने पहले की थी। और लेकिन हमें क्या ऐड करना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करना है। ओके, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में पहले की तरह से आईएनजी जोड़ना है और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, इसका यूज हमें कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करना है। एम का यूज हमें आई के साथ करना है। आर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हमें आर का यूज करना है। और नेगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है? नॉट को इज, एम, आर के बाद कोई भी जो भी आता है उसके बाद लगाना है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। शी इज नॉट राइटिंग एन एसे। वह एक निबंध नहीं लिखती है। नॉट आ गया मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और हमें यूज कैसे करना है? शी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हमें इज यूज करना है। और मैंने अभी आपको समझाया था अगर नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देंगे और बाकी सब हमें पहले की तरह ही करना है।
हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने के बाद हमें मेन वर्ब में आईएनजी जोड़नी है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। ओके, और आई के साथ भी हमें वैसे ही करना है। आई के साथ हमें एम यूज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और अगर नेगेटिव बना रहे हैं तो नोट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं और हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें उसी हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नोट लगाना है, बाकी सब हमें पहले की तरह ही करना है। ओके, नेक्स्ट है हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब क्या होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नसूचक वाक्य, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन किए जाते हैं, वे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इनको बनाने के तरीके क्या है, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते आ रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, इज, एम, आर जो यूज करते हैं, हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले यूज करनी है। सब्जेक्ट के बाद यूज ना करके हमें सब्जेक्ट से पहले यूज करनी है, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, हमें क्या करना है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में? सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, मतलब इज, एम, आर का यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, और फिर ऑब्जेक्ट का। हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। Look at this example. Is she writing an essay? देखिए सेम है, बस हमने क्या किया है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद ना यूज करके हमने पहले यूज की है। क्या वह एक ऐसे लिख रही है? Is she writing an essay? Is जो हमने पॉजिटिव सेंटेंस में बाद में यूज किया था उसे हमने पहले यूज कर दिया, और ये हमारा बन गया इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। एक चीज और ध्यान रखिए, जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप यूज ना करके क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। बाकी सारे फॉर्मूले जो हमारे रूल्स हैं पहले वाले ही अप्लाई किए जाएंगे। जैसे आई के साथ हमने एम यूज किया था पहले, बट हम सिर्फ डिफरेंस इतना है कि हम एम को बाद में यूज ना करके आई के बाद उसको आई के पहले यूज करेंगे, ठीक है। और अगर इंटरोगेटिव में कोई नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट को सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। ओके, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं? अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम सब्जेक्ट से पहले आर यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। आर दे ईटिंग द मैंगोज? क्या वे आम खा रहे हैं? ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू।